जमाले हुस्न कुरान नूरे जहान हर मुसलमान है, हर मुसलमान है। कमर है चांद औरों का, हमारा चांद कुरान है। मिसाल इसकी नहीं मिलती, जमाना ढूंढ कर देखा, ये क्यों न ऐसा हो, ये कलामे पाक रहमान है। काफर है वो दिल जो दिल, ये बात बंद करेगा। काफर है वो दिल जो दीनो ईमान रहे, दुश्मन है वो ज़बान जो विर्दे कुरान रहे। मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान की महफिल में आने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक आने वाला आया, कहता है मां जी, नबी पाक का इखलाक कैसा है? फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहता है मां जी मैंने कुरान तो पढ़ा है। फरमाया काना खुलुकुल कुरान, सारा कुरान मेरे नबी का इखलाक है। मेरे नबी बोले कुरान बन जाए, आका चले कुरान बन जाए, गुफ्तगू करे कुरान बन जाए, जुस्तजू करे कुरान बन जाए, पैगंबर के क़याम की बारी आए कुरान बन जाए, नबी के सियाम की बारी आए कुरान बन जाए, असहाब की बारी आए कुरान बन जाए, बनात की बारी आए कुरान बन जाए, अज़वाज की बारी आए कुरान बन जाए, मेरे पैगंबर के गज़वात की बारी आए कुरान बन जाए, मक्के की बारी आए कुरान बन जाए, मदीने की बारी आए कुरान बन जाए, मराज की बारी आए कुरान बन जाए, सीने की बारी आए कुरान बन जाए, अबू बकर उमर उस्मान की बारी आए कुरान बन जाए, तलहा जुबैर साद की बारी आए कुरान बन जाए, मेरे आका बोले कुरान बन जाए, आका जुल्फे खोले कुरान बन जाए। मेरे भाइयों, ये कुरान की मजलिस है। अभी मिस्री कुर्रा भी तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह वो भी कुरान सुनाएंगे, और पाकिस्तान के माया नाज कुर्रा भी कुरान सुनाएंगे। आओ मेरे भाइयों, ये अज़म करके जाओ, आज की इस महफिल में ये अज़म और ये जज्बा लेके जाओ। इंशाअल्लाह इस कुरान की दावत को गली गली, नगर नगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, इंशाअल्लाह इस कुरान की दावत को लेके निकलेंगे और अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाएंगे। मैं बिला ताखीर दावत खिताब देने वाला हूँ सफीर अमन, दाई इत्तेहाद उम्मत, मरकजी रहनुमा जमात दावा पाकिस्तान, मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद याकूब शेख को, कि वो हमारे दिलों को गरमाए। माशाअल्लाह वो कुरान के कारी भी है, खतीब भी है, अदीब भी है, और दाई भी है, और इत्तेहाद के अलमदार भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के कोने कोने में सारी जमातों के उलमा को इकट्ठा करके इस कुरान और सुन्नत की दावत को पेश करने वाले हैं, और करिया करिया, नगर नगर ये पैगाम देने वाले हैं कि आओ लोगों, अल्लाह के कुरान को मानो और पैगंबर के फरमान को मानो। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, अल्लाह आखिरत में भी इज्जत देगा। तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद याकूब शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा। काबिल कदर अमायदीन इलाका, सामईन मोहतरम, आसमानी किताबों के सिलसिले की आखिरी कड़ी और आखिरी आसमानी किताब
कुरान मजीद फुरकान हमीद ये वो अजीम किताब है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, जिसका ये कलाम है उसी अल्लाह के नाम से ये शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बात दुनिया जानती है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, आखिरी आसमानी किताब है, शक और शुबे से पाक है, कजी और टेढ़ से मुबर्रा है। दुनिया इस बात को जानती है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद मौजज़ाती कलाम है। आज ये भी जान लीजिए कि जिस अल्लाह का कलाम है उसके नाम से शुरू हो रहा है, और ये कलाम जिन के लिए आया है उनके नाम पे मुकम्मल हो रहा है, मिनल जिन्नति वन नास। हम खुश नसीब हैं। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने सारे का सारा कुरान अलहम्द से लेके वन्नास तक 114 सूरतें, ये सारी की सारी हम इंसानों के लिए भेजी है। ये कुरान अल्लाह का पैगाम हमारे लिए आया, और ये ऐसा पैगाम वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कि अल्लाह के इस पैगाम में कोई चीज ढकी छुपी हुई नहीं है, हर चीज वाज़े और आया है। हलाल और हराम बिल्कुल आया है, हक और बातिल बिल्कुल वाज़े कर दिया इस किताब ने। दोस्ती और दुश्मनी के तरीके बयान कर दिए इस किताब ने, और इसके साथ साथ खालिक के हुकूक और मखलूक के हुकूक, मां बाप का अदब और उनका एहतराम, दुनिया का कोई मौजू ऐसा नहीं है जो अल्लाह के कलाम कुरान मजीद से बाहर हो। तमाम तर मौज़ूआत जो खतीब बयान करता या वो सोच सकता है या कोई भी राइटर लिख सकता है या वो लिख चुका है, जो कुछ दुनिया और कायनात के लोगों के तसव्वुर में, तखय्युल में, इल्म में फला और फला टॉपिक उसका ताल्लुक उलूम से है या फनून से, मेडिकल साइंस से है या तिब से, उसका ताल्लुक इंजीनियरिंग से है या टेक्नोलॉजी से, तमाम तर मौज़ूआत को अर्श वाले रब ने अकेली एक किताब कुरान में जमा कर दिया। हज़रात गिरामी, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन का ये कलाम जो उसके नाम से शुरू हो रहा है और इंसानों पे खत्म हो रहा है, ये इस बात की दलील है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए उतारा है, और इंसान ही मुकल्लफ है। मौज़ूउल कुरान हुवल इंसान लिअन्नहु मुकल्लफ। कुरान मजीद फुरकान हमीद का मौजू वो इंसान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ये कलाम हम इंसानों के लिए भेजा। कुरान मजीद, बैठ जाओ भाई, कुरान मजीद फुरकान हमीद पर ईमान लाना बाइस अजर व सवाब है। कुरान मजीद की तिलावत करना बाइस नेकी है। कुरान मजीद में तदब्बुर व गौर करना, इसका अजर व सवाब अलग है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद पर अमल पैरा होना, इसकी मजदूरी अल्लाह ने अलग रखी है।
फिर जो कोई शख्स इस कुरान की दावत को लेके मुआशरे के अंदर उतरता है, जाता है और जाके कुरान और सुन्नत के अहकामात को लोगों के सामने रखता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के दाई को इसकी दावत देने पर भी अजर और सवाब अता फरमाता है। यहां तक कि अगर कोई कातिब कुरान मजीद की किताबत करता है, लिखता है, तो किताबत करने पर भी अजर और सवाब है। एक शख्स ईमान लाने के बाद कुरान मजीद उसने पढ़ा नहीं, वो खाली सुन सका है, तो सुनने पर भी अल्लाह ने अजर और सवाब रखा हुआ है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि इक़राउल कुरान, कुरान मजीद को पढ़ा करो, फ़इन्नकुम तुजरून अलैहि, तुम्हें इस पे अजर दिया जाएगा। जिस तरह मैंने अर्ज किया, ईमान लाने पर अजर, पढ़ने पर अजर, तदब्बुर पर अजर, अमल करने पर अजर, दावत देने पर अजर, समाअत पर अजर, किताबत पर अजर। आप यहां पे सुनने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए नहीं आए। पढ़ना है मिस्री और पाकिस्तानी कुरान है, लेकिन आप इतने खुश नसीब हैं जिस कदर पढ़ने वाले रात के इस आखिरी हिस्से में अजर और सवाब समेट के जाएंगे, इसी तरह सुनने वालों तुम भी अल्लाह की तरफ से अजर और सवाब समेट के जाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें इस पे अजर दिया जाए। तो जब एक एक चीज पर अजर मिलता है, तो वो कौन सी ऐसी चीज रुकावट है, माने है कि जो हमें कुरान पढ़ने नहीं देती। नावल पढ़ने के लिए, डाइजेस्ट पढ़ने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए, इदारिये पढ़ने के लिए और कॉलम पढ़ने के लिए, यहां तक के जो चीज भी फेसबुक पे आए, सोशल मीडिया पे आए, यूट्यूब के ऊपर आए, और इसी तरीके से अगर एसएमएस भी आए तो हम उसको खोलते हैं, इनबॉक्स में जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, जवाब भी देते हैं। और अगर किसी का मैसेज अगर मजलिस के अंदर भी आ जाए तो मजलिस के अदब व आदाब को मलहूज भी नहीं रखते, मैसेज पढ़ते भी हैं और फौरन जवाब भी देते हैं। कभी हमने ये भी सोचा है कि एक वो मैसेज है जो हमारा दोस्त में भेजता है, एक वो मैसेज है जो बीवी अपने खामन को भेजती है, एक वो मैसेज है जो बाप अपने बेटे को भेजता है, और एक वो मैसेज है जो बहन अपने भाई को भेजती है, और एक मैसेज ये कुरान भी है जो अर्श वाले रब ने, खालिक कायनात ने अपनी मखलूक को हमें भेजा कि हम इसको भी खोल लें, हम इसको भी पढ़ें। आज अगर उम्मते मुस्लिमा का बेड़ा गर्क हुआ है तो तारिक कुरान होने की वजह से हुआ है। कुरान पर ईमान लाने के बाद जब इसको पढ़ोगे नहीं, तदब्बुर नहीं करोगे, और जब इस पर अमल पैरा नहीं होगे, तो मुस्तकबिल रोशन कैसे होगा, निज़ाम मईशत बेहतर कैसे होगा, निज़ाम मुआशरत कैसे दुरुस्त होगा, हमें खुशी और गमी के अदब व आदाब और सलीके और तरीके कैसे आएंगे। वो आने थे तो किताबुल्लाह से आने थे। हमने किताबुल्लाह को लपेट कर, समेट कर ऊंची जगह पर रख दिया, और 11 महीने कुरान न हमारा चेहरा देखता है, ना हम कुरान की शक्ल देखते हैं। 11 महीने के बाद चांद रात को कुरान को लपेट के रखते हैं, और फिर यकम रमज़ानुल मुबारक को कुरान अपने स्टोर से और उसको उसके खिलाफ से निकालते हैं। दिल मुर्दा है तो इसीलिए, मुआशरे मुर्दा है तो इसीलिए। आज अगर बेहयाई, फहाशी, बेपर्दगी, उरियानी, तो इसी वजह से कि कुरान के साथ ताल्लुक नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है। कुरान मजीद को खोल के अगर पढ़े औरतें तो उनको पता चलेगा वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिन्हा। औरतें कुरान खोल के पढ़ेंगी तो उन्हें पता चलेगा या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। औरत की आंखें नीचे होंगी, शर्मगाह की हिफाजत
होगी, बाहर निकलेंगी तो बाहिजाब बानकाब होके निकलेंगी। और आज पहलवानों की तरह डोले निकाले हुए वहाबी कट शलवारें निस्फ पिंडलियों तक औरतों ने पहने हुए दुपट्टे सरों से तो क्या गले से भी गायब हो चुके हैं। वजह क्या है कि कुरान से ला ताल्लुक। जिस एक बेटी ने अल्लाह के इस हुक्म पर पर्दे पर या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, जब बापर्द हो के घर से बाहर निकलती है, रब्बे काबा की कसम है, वो हिंदू गुंडे, वो बदमाश, वो इज्जतों के लुटेरे, वो उम्मते मुस्लिमा के कातिल, उनकी सूरत हाल क्या है जब वो सारे के सारे टूट पड़ते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर वो अकेली औरत ऐसी है जो कि अपना हाथ फिजा में लहराते हुए अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करती है। हिंदुओं के पित्ते पानी हो जाते हैं और वो शेरनी की तरह नारा तकबीर बुलंद करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। हज़रात गिरामी, कुरान ना पढ़ने का नुकसान ये है कि गैरत चली जाती है, इज्जत चली जाती है, हमीयत चली जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो कुरान पढ़ने वाली एक मुस्कान खान, अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया के अंदर बड़े बड़े अदाकार अदाकाराएं, बड़े बड़े नकली झूठे 2 नंबर स्टार, ये अदाकार सामने आते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, सारे के सारे मिलके वो इज्जत नहीं पा सके जो अकेली औरत हिंदुस्तान में खड़े होके, किसी इस्लामी मुल्क में नहीं, गैर इस्लामी मुल्क हिंदुस्तान में खड़े होके जो इज्जत समेट गई है। अल्लाह की कसम है, ये झूठे स्टार आज तक वो इज्जत हासिल कर ही नहीं सके। अर्ज कर रहा था कि बेहयाई, फहाशी क्यों आई है कि नौजवान कुरान नहीं पढ़ता। अगर नौजवान कुरान पढ़े तो इसको पता हो, वकुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, कि अपनी आंखों को नीचे रखना है, शर्मगाह की हिफाजत करनी है। आज नौजवान है, रालें टपकाते फिर रहे हैं लड़कियों के पीछे, और लड़कियां आशना ढूंढ रही हैं, और जनाब ये कहीं कहीं मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए पागलों की तरह फिर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि किताबुल्लाह से ताल्लुक नहीं है। एतकादात के अंदर बिगाड़ आया है, इबादात के अंदर सुस्ती आई है, मुआमलात के अंदर सुकून आया है, अखलाकियात के अंदर कमजोरी आई है। तो इसी वजह से आई है कि हम कुरान से ला ताल्लुक है, कुरान मजीद की तिलावत के लिए हमारे पास वक्त नहीं। और आज हम, यही वजह है कि पीछे धकेल दिए गए। आज की ये महफिल और मजलिस जिसमें हमारे मिस्र के मेहमान कुर्राए कराम तशरीफ लाए हैं, हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं अल्लाह के फजल करम से। और इस मौके पर मैं यही कहता हूं अपने मेहमानों को कि या ज़ैफ़ना लौ ज़ुरतना लवजदना नहनु ज़ुयूफ़ व अंत रब्बुल मंज़िल, नुरहिबु बिकुम तरहीबन हारन फी बलदिकुम अस्सानी पाकिस्तान नियाबतन अन ज़ुमलाई व इसालतन अन्नी, मुबारकल्लाहु फीकुम। तो अर्ज कर रहा था हजरात गिरामी, इस किताब से अपने आप को जोड़ लो। छोटी बड़ी ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी सारी बीमारियों का इलाज है तो अल्लाह का कुरान है। क्या इलाज है? बोलो। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफाउ व रहमा। ये शिफा भी है और रहमत भी है, बीमारों के लिए शिफा है। जो बीमारी आपकी अल्ट्रासाउंड में, ईसीजी में, एक्सरे में नहीं आ सकती, उस बीमारी का इलाज भी कुरान है। वो रूहानी बीमारी है, मरज रूहानी है या मरज जिस्मानी है, मरज जाहिरी है या मरज बातनी है, रब्बे काबा की कसम है, कुरान पढ़ के तुम दिखा दो, तुम्हारी बीमारियों को अल्लाह निकाल के बाहर फेंक दे। भाई जरा सुकून से बैठ जाइए, डॉक्टर साहब भी पहले कह के गए आप। अल्लाह अकबर कबीरा, ये इलाज है।
और जहां आप महसूस करें मेरे घर में, मेरी दुकान में, मेरे कारोबार में, मेरे गोदाम में बरकत ही नहीं है, तो बरकत मौलवी बरकत को भुला के रोटी खिलाने से नहीं होगी, बरकत कुरान से आएगी, रहमत कुरान से आएगी। मा हुआ शिफा व रहमा। लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद इस काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आखिरी बात करने लगा हूं, तवज्जो कीजिए। जिस किताब से हम दूर भाग रहे हैं, क़ियामत के दिन कोई मजल्ला, कोई रिसाला, कोई अखबार सफारशी बन के नहीं आएगा क़ियामत वाले दिन। अगर कोई किताब सफारशी बन के आएगी तो सिर्फ अल्लाह का कुरान आएगा। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी। सफारशी बनेगा उनके लिए। दुनिया में जो कुरान के हो गए, क़ियामत के दिन कुरान उनका हो जाएगा। कुरान को खुद भी पढ़ो, तदब्बर गौर से पढ़ो। अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। और अदब से सुनो, एहतराम से सुनो। ये हुल्लड़बाजी और इस तरह ये दुरुस्त नहीं। कुरान को खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अपनी औलादों को भी हिफ्ज़ करवाओ। हमारे बरादर मुकर्रम हाफिज मोहम्मद अकरम आजिज साहब और उनके फर्जंद हाफिज साकिब साहब, अल्लाह ताला इनकी जुहूद को कबूल फरमाए, बनात का मदरसा भी चला रहे हैं। आज की ये महफिल भी रखी है जिसकी नकाबत माशाअल्लाह हमारे मौलाना मोहम्मद इदरीस फारूकी साहब कर रहे हैं और ज़ेरे निज़ामत मोहतरम इसहाक कासिम साहब। तो मैंने कहा आखिरी जो बात करने लगा हूँ वो ये कि ये मत समझना कि ये किताब जो है ना ये ऐसे ही है। आखिर ये जो मिस्र से कुर्रा आए बैठे हैं, इतना दूर दराज का सफर यहाँ करके आए हैं, क्या सुनाने के लिए आए और आप क्या सुनने के लिए आए, और अल्लाह से क्या उम्मीद रख के आए कि क्या मिलेगा, अजर सवाब मिलेगा। अल्लाह के हबीब ने भी यही कहा, इसको पढ़ा करो, क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारशी बन के यही आएगा। और फिर ये कहना कि अगर बच्चों को पढ़ाएंगे पता नहीं मुस्तकबिल क्या होगा, कैसा होगा, क्या बनेगा, किस तरह होगा, ये सारी फजूल बातें हैं। जो आखिरी वाक़या बयान करके अपनी बात को ख़त्म करने लगा हूँ वो ये है, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहर उस्फ़ान का दौरा करने के लिए आए। मक्के का गवर्नर नाफे बिन अब्दुल हारिस मुलाकात के लिए आया। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब ने उनसे पूछा कि अपने पीछे गवर्नर किसको बना के आए हो। उन्होंने जवाब दिया कि इब्ने अब्जा को, उनका नाम था अब्दुर्रहमान। कहा इब्ने अब्जा को, यानी अब्दुर्रहमान इब्ने अब्जा को अपने पीछे गवर्नर बना के आया। उमर इब्ने ख़त्ताब ने यह पूछा, कारी उस्मान बेटा यार खामोशी इख्तियार कर, खामोशी इख्तियार कर। सैयदना उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि मन इब्ने अब्जा, ये इब्ने अब्जा कौन है। कहा मौलम मिन मवालीना, गुलामों में से गुलाम है, नौकरों में से एक नौकर है। सैयदना उमर इब्ने ख़त्ताब तड़प उठे कि कुरैशियों पर, हाशमियों पर, सरदारों पर, सादात पर, वडेरों पर मौलम मिन मवालीना, ऐसे शख्स को बना दिया गवर्नर जो नौकर गुलाम। पूछा क्यों बनाया है, वजह क्या है, सबब क्या है। जवाब दिया इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फराइज़। किताबुल्लाह का कारी है और फराइज़ के इल्म का माहिर है, इसलिए उसको बनाया है। उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन गिर गई, पलकें झुक गई। आप दीदा आंखों के साथ सर उठा के कहने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बात फरमाई है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आखरीन। बेशक इस किताब के जरिए अल्लाह कौमों को उरूज व इज्जत देता है जो इस किताब से ताल्लुक को जोड़ लेते हैं, इज्जतें पा लेते हैं। जो किताब से नाता तोड़ लेते हैं ज़लील और रुसवा होकर रह जाते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।